Hello 7th class. Today we will start lesson 8 of your English reader, the Olympic champion. ओलंपिक विजेता ओलंपिक खेलों का नाम है। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं लेसन से संबंधित। व्हाट गेम्स डू यू प्ले, आप कौन सा खेल खेलते हैं। यहाँ पे आप आंसर चाहें तो लिख सकते हैं आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले हॉकी या आई प्ले क्रिकेट। आप जो भी खेल खेलते हों वो लिख सकते हैं इसके आंसर में। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक फुटबॉल, आई लाइक हॉकी, जो भी गेम आपको पसंद है उसका नाम आप लिख सकते हैं आई लाइक, उसके बाद खेल का नाम। व्हाट डू यू नो अबाउट द ओलंपिक गेम्स, आप ओलंपिक खेलों के बारे में क्या जानते हैं। हियर इज द पिक्चर ऑफ योर स्टोरी, कहानी से संबंधित ही आपकी ये पिक्चर दी जा रही है। ओलंपिक गेम्स के बारे में ही ये स्टोरी है जिसका ये चित्र दिया जा रहा है। तो ओलंपिक गेम्स आर इंटरनेशनल गेम्स, अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े खेल हैं, क्योंकि ओलंपिक खेल एक ऐसा खेल है जिसमें दुनिया के सभी देश भाग लेते हैं, लगभग सभी। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 years। यहाँ पे ओलंपिक खेलों के बारे में बताया जा रहा है कि ओलंपिक खेल कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए और जो कहानी है क्या है वो हम लेसन में समझेंगे। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम्स। खिलाड़ी सभी देशों से आते हैं और इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ गेम्स, रेसेस एंड अदर कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड इन द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों में कई प्रकार के खेल होते हैं, दौड़ें होती हैं और कई और प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं भी आयोजित की जाती हैं। कॉम्पिटिशन्स यानी प्रतिस्पर्धाएं, एथलीट कहते हैं खिलाड़ियों को। और ओलंपिक नाम क्यों पड़ा, इसको ओलंपिक खेल क्यों कहते हैं, वो आपके आगे पैराग्राफ में बताया जा रहा है। We know only a few things about the ancient Olympic games। प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में हम कुछ ही बातें जानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी किसी को भी नहीं है। An Olympic sports festival was held in Greece in 776 BC at Olympia। ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल नाम से 776 BC का मतलब 776 ईसा पूर्व, एडी को कहते हैं ईसवी, और ये बीसी का मतलब है यहाँ पे ईसा पूर्व। ओलंपिया नामक जगह पर, अब ओलंपिया नामक जगह कहाँ है, ग्रीस में। ग्रीस यानी यूनान। तो यूनान में 776 ईसा पूर्व ओलंपिया नामक जगह पर ओलंपिक खेल महोत्सव आयोजित किया जाता था। क्योंकि ये जगह का नाम ओलंपिया है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ओलंपिक। सो इट वाज कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स, इसलिए इन खेलों का नाम ओलंपिक गेम्स पड़ा। सबसे पहले ये यूनान के ओलंपिया नामक स्थान पर आयोजित किए गए 776 BC में, इसलिए इनका नाम ओलंपिक गेम्स है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीके वगैरह में भी, बाद में आपको पूछा जाता है कि ओलंपिया कहाँ है, ये ग्रीस में है। या सबसे पहले अगर हम वैसे पूछें तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई, ग्रीस से हुई यानी यूनान से हुई। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स एसोसिएटेड विथ द ओलंपिक गेम्स। ऐसी बहुत सारी रोचक घटनाएं हैं जो ओलंपिक खेल से जुड़ी हुई हैं। इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक, इवेंट्स का मतलब घटनाएं,
और एसोसिएटेड यानी संबंधित। लेट्स शेयर वन ऑफ दोज इवेंट्स, आओ ऐसी एक घटना को साझा करें। इट टेल्स us about a person who not only won a gold medal for rowing in the Olympic Games of 1928 but also won the hearts of all who saw him win. It tells about a person, ये हमें ऐसे व्यक्ति के बारे में बताती है, यानी ये कहानी या ये घटना। हु नॉट ओनली वन, जिसने न केवल गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीता, फॉर रोइंग इन द ओलंपिक गेम्स, रोइंग का मतलब नाव चलाने की दौड़ में, नाव की जो दौड़ होती है, जो आपको चित्र दिखाया जा रहा है यहाँ पे, इस तरह की प्रतिस्पर्धा में। तो ये कहानी जो बताई जा रही है, न केवल नाव की दौड़ में 1928 के ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, बल्कि उन्होंने उन लोगों का हृदय भी जीत लिया जो कि उन्हें जीतते हुए देख रहे थे। हु सॉ हिम विन, 1928 के उसमें जो भी लोग मौजूद थे, उन्होंने जिन्होंने उसको स्वर्ण पदक जीतते हुए देखा, उन लोगों का क्या हुआ, उसने हृदय भी जीत लिया। बॉबी पियर्स वाज बोर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, जो बात कही जा रही है कि विजेता होते हुए भी उन्होंने जनता का, जो दर्शक थे, उनका हृदय जीत लिया, तो वो कौन था? बॉबी पियर्स। बॉबी पियर्स का जन्म ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हुआ था। हिज फादर वाज अ ग्रेट स्कलिंग चैंपियन, उसके जो पिताजी थे वो स्कलिंग यानी छोटी नाव जो होती है चप्पू से जो चलाई जाती है, तो उसके चैंपियन थे। When Bobby was 5, he was rowing around Sydney Harbour in a small boat. जब बॉबी छोटे थे, सिर्फ 5 साल के, तब वो सिडनी हार्बर, सिडनी बंदरगाह के आसपास, अराउंड यानी चारों, छोटी सी बोट लेकर के चलाया करते थे। एट द एज ऑफ 6 ही वॉन द फर्स्ट रेस competing against 14 years olds. जब वो मात्र 6 वर्ष के थे, तभी उन्होंने 14 साल के बच्चे के विरुद्ध क्या करा? पहला इनाम जीता। By the time he was 20, Bobby was the sculling champion of Australia. जब वह केवल 20 वर्ष के थे, तब बॉबी ऑस्ट्रेलिया में छोटी नाव चलाने की, जो होती है चप्पू से चलती छोटी नाव के चैंपियन थे। द फॉलोइंग ईयर ही वेंट टू एम्स्टर्डम टू कम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स, और उसी साल वह एम्स्टर्डम में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए, मुकाबला करने के लिए पहुँचे। इन द फाइनल्स ही कम्पीटेड अगेंस्ट केन मायर्स ऑफ अमेरिका, और फाइनल में मतलब वो सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, क्वालिफाइंग जो करते हैं, उन सब की प्रतियोगिताओं को जीतते हुए फाइनल की बात हो रही है यहाँ पे। इन द फाइनल में उनका मुकाबला अमेरिका के केन मायर्स से था। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस बॉबी वाज इन द लीड, और रेस के प्रारंभ से ही बॉबी रेस में आगे चल रहे थे। ही वाज वेरी मच अहेड ऑफ मायर्स, वह मायर्स से काफ़ी आगे निकल गए थे। आफ्टर हाफ द रेस वाज ओवर ही वाज स्टिल लीडिंग, और आधी दौड़ खत्म होने को आ गई थी, तब भी वह मायर्स से काफ़ी आगे थे। इट सीम्ड दैट बॉबी वुड इजीली विन द रेस, और ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था, सीम्ड यानी प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बॉबी इस रेस को आसानी से जीत लेंगे। देन सडनली समथिंग हैपेंड, तभी अचानक, सडनली मीन्स अचानक, कुछ घटित हुआ।
He saw a duck and her duckling swimming across the waterway. उन्होंने देखा, he saw a duck, उन्होंने देखा एक बतख, डकलिंग कहते हैं बतख के बच्चों को, एक बतख और उसके कुछ बच्चे पानी में तैरते हुए उसके रास्ते से गुजर रहे थे। They were swimming into the path of his boat, और वे उसी रास्ते पर तैर रहे थे जिस रास्ते पर बॉबी की बोट जा रही थी, यानी बोट का जो रास्ता था। And the boat was going to run into them, और जो उसकी बोट थी अगर उसने उसी स्पीड से बोट को जारी रखा, चलाते रहा, तो क्या होगा, बोट उसके ऊपर से निकल जाएगी। The poor birds had no idea that they were in the middle of an Olympic race. बेचारे पक्षियों को ये बात नहीं मालूम थी या इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह ओलंपिक रेस के बीच में आ गए थे। Immediately बॉबी slowed down his boat. जब बॉबी ने ये देखा कि उसकी जो बोट है वो पक्षियों से टकरा जाएगी, तो उन्होंने तुरंत ही, इमीडिएटली यानी तुरंत, उन्होंने तुरंत ही अपनी बोट की गति धीमी कर दी। स्लोड यानी धीमी करना। मायर्स वाज कैचिंग अप वेरी क्विकली, और मायर्स उनके पीछे बहुत तेजी से आ रहे थे, उनसे मुकाबला चल रहा था इसलिए। द पीपल ऑन द बैंक वर चीयरिंग एंड शाउटिंग एज इफ दे वर मेड। लोग वहाँ किनारे पर खड़े हुए बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, खुशी के मारे चिल्ला रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वे जैसे वो पागल हो गए हों। मैड मीन्स पागल होना। बट बॉबी वेटेड अंटिल ऑल द डकलिंग वर आउट ऑफ डेंजर। लेकिन बॉबी ने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि पूरे बतख के बच्चे खतरे से बाहर नहीं हो गए। देन ही पिक्ड अप स्पीड अगेन। उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी बोट को गति दी। एंड वेंट ऑन टू विन द रेस इजीली, और आसानी से रेस को फिर भी जीत लिया। ऑफ ऑल द ओलंपिक चैम्पियंस इट वाज ही हु वॉन एवरीबॉडीज हार्ट। सभी ओलंपिक विजेताओं में बॉबी पियर्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, वहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति का हृदय भी जीत लिया। यानी न केवल उन्होंने अपना कंपटीशन जीता बल्कि वहाँ मौजूद लोगों का हृदय भी जीत लिया। अ डच न्यूज़पेपर रोट, डच न्यूज़पेपर ने उनके बारे में लिखा, ही वॉन द गुडविल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एम्स्टर्डम। उन्होंने एम्स्टर्डम के बच्चों की ख्याति भी जीत ली, मंगल कामना भी जीती। His friends in the Australian Olympic team were not surprised by the story of the ducks. उनके जो साथी थे ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक खेल के, उन्हें इस कहानी से ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। जो बतख वाली कहानी थी, यानी उन्होंने जो दया भाव दिखाया, उससे उन्हें कुछ खास आश्चर्यचकित नहीं हुए वो। बॉबी इज दैट काइंड ऑफ मैन दे सेड। उनका कहना था कि बॉबी इसी तरह का दयालु व्यक्ति है, यानी उन्हें पहले से मालूम था कि बॉबी इतना दयालु व्यक्ति है। फ्रॉम द एज ऑफ 6 बॉबी पियर्स competed इन रेस फॉर 33 ईयर्स। 6 साल की उम्र से लेकर के बॉबी पियर्स ने रेस में मुकाबला प्रारंभ किया, यानी प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ किया था, और 33 ईयर्स 33 सालों तक उन्होंने मुकाबले में भाग लिया। ही स्टॉप्ड टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इन 1945। उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लेना 1945 में बंद किया। इन ऑल दिस ईयर्स ही नेवर लॉस्ट अ सिंगल रेस। और इतने सालों में वो कभी भी एक भी रेस नहीं हारे।